नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त नीतू गुप्ता और मैं हूं आपके साथ आपकी ही दोस्त अंशिका पाठक। और आज हम आपके सामने एक बार फिर लेकर आए हैं इंडिया बोले गुड मॉर्निंग। और इंडिया बोले गुड मॉर्निंग में कई सारी खबरों के बारे में आपको हम बताएंगे और साथ ही आपको मिलेगा फुल ऑन एंटरटेनमेंट भी। इतना ही नहीं, आपके लिए आज कोई ना कोई हीरो तो जरूर बनेगा, लेकिन इन सब पर हम नजर डालें उससे पहले बहुत जरूरी होता है कि आज की हेडलाइंस क्या है। तो एक नजर डालेंगे आज की टीवी हेडलाइंस पर। देश भर में अग्निपथ स्कीम पर बवाल के बाद सेना भर्ती प्रक्रिया में बदलाव। केंद्र ने 21 से 23 साल की उम्र की सीमा बढ़ाई। 12वीं पास वालों के लिए सुनहरा मौका। जुमे की नमाज पर आज यूपी समेत कई शहरों में अलर्ट मोड पर पुलिस। सीसीटीवी कैमरों से संवेदनशील इलाकों की निगरानी। आरएएफ और पीएसी की भी हर तरफ तैनाती। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सूबे को 21,000 करोड़ परियोजनाओं की देंगे सौगात। 18 जून को मां के 100वें जन्मदिन पर लेंगे आशीर्वाद। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आज चौथा मुकाबला। राजको के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन मैदान पर खेला जाएगा क्रिकेट। देश में पेट्रोल डीजल का संकट। कई राज्यों में पेट्रोल पंप सूखने की खबर। सरकार और तेल कंपनियां बोली घबराए नहीं, सप्लाई नॉर्मल है। दिल्ली और बिहार समेत देश के कई हिस्सों में देर रात झमाझम बारिश। लू और गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत। आईएमडी का अनुमान अगले 3 से 4 दिन छाए रहेंगे बादल। टीवी हेडलाइंस तो हमने आपको बता दी, लेकिन एक बात बताऊं इंटरेस्टिंग अंशिका, हम कई दिनों से बात कर रहे थे ना कि हम 17 जून का इंतजार कर रहे हैं कि क्या 17 जून के बाद मौसम बदलेगा। और जब मैं सुबह आ रही थी मौसम इतना अच्छा था ना, मेरा मन कर रहा था एक टाइम को मैं बाहर से बुलेटिन करूं, बहुत मन कर रहा था, इतना खुशनुमा मौसम हो चुका है। देखिए, एक तो बारिश जब होती है ना तो एनवायरनमेंट का जो ब्यूटीनेस है वो और भी ज्यादा खिलकर सामने आता है। जो पेड़ है वो और हरे एकदम साफ दिखने लगते हैं, हवा और भी ज्यादा शुद्ध हो जाती है। साथ ही वो जो मिट्टी की महक होती है ना नीतू, हल्की हल्की सौंधी सौंधी, वो कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे में मौसम का मिजाज बदल गया है, बारिश हो रही है। और जैसा कि आईएमडी ने कहा कि 3 से 4 दिन तक ऐसी बादल छाए रहेंगे, तो जो बारिश लवर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका। और खासकर रील लवर्स जो रील बनाते हैं बारिश में भीग भीग कर अलग अलग गानों पर, उनके लिए अच्छा मौसम है। इसमें तुमने 2 चीजों का जिक्र कर लिया, एक तो वेदर का भी बता दिया और दूसरा वायरल कैफे को लेकर भी तुमने बता दिया। आगे बताएंगे आपको इन दोनों ही सेगमेंट्स के बारे में, लेकिन इस वक्त आपको बता दें न्यूज अनफोल्ड, यानी कि अखबार में क्या कुछ आज सुर्खियां हैं, बड़ी खबरें क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज अनफोल्ड की। तो न्यूज अनफोल्ड में सबसे पहले अंशिका मेरे पास जो खबर है वो है अग्निपथ पर जिस तरह से आग भड़की है उसको लेकर। 2022 की भर्ती में आयु सीमा 2 साल बढ़ा दी गई है। और पूरी खबर क्या है, दरअसल आपको बता दें कि सेनाओं में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के विरोध की आग कल बिहार से निकलकर कई राज्यों में फैल गई। और इसे देखते हुए देर रात केंद्र ने 2022 की प्रस्तावित नियुक्तियों में अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 2 साल बढ़ा दी है, यानी कि 21 से अब 23 कर दी है। इसके साथ ही साथ कोरोना के कारण 2 साल में जो अभ्यर्थी भर्ती से वंचित रह गए थे वो भी नई भर्ती में शामिल हो पाएंगे। इससे पहले सरकार ने योजना के बारे में फैलाए जा रहे कथित भ्रम को साफ करते हुए मिथ और हकीकत दस्तावेज जारी किया और कहा कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। सेना में भर्ती के अभ्यर्थियों ने बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर और झारखंड सहित राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया है। देखिए, आपने बता तो दिया कि अग्निपथ स्कीम को लेकर फिलहाल क्या ताज़ा खबर है, लेकिन एक चीज़ और जो कोई भी नहीं भूलता है वो है बुलडोजर।
तो बुलडोजर को लेकर एक जो इम्पोर्टेंट खबर आई है वो ये कि उत्तर प्रदेश में अभी बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कोर्ट में सुनवाई हुई इस पूरे मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने यूपी सरकार से इस कार्रवाई के बारे में 3 दिन में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी, यानी कि अभी 3 दिन का समय दिया गया है यूपी सरकार को भी, वो अपना जवाब उसमें दे सकते हैं। और इसके अलावा नीतू कहा जा रहा है कि अभी कोई रोक नहीं है बुलडोजर की कार्रवाई पर, अभी ये लगातार जारी रहेगी। और अगली खबर जो है वो ये है कि अमेरिका में फेड दरें बढ़ने से मंदी का डर जो है वो बढ़ चुका है। पूरी खबर क्या है बता देते हैं अपने दर्शकों को फटाफट। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें जो है वो 0.75% बढ़ाने के बाद मंदी के डर से दुनिया भर के शेयर बाजार जो है वो गिरे हैं। भारतीय बाजार में 5वें दिन गिरावट रही। सेंसेक्स की बात की जाए तो 1045.60 अंक गिरकर 51,495.79 और निफ्टी की बात करें तो 331.55 अंक टूटकर 15,360.60 पर बंद रहा। तो ये तो बात हो गई बाजार की, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट खबर मेरे पास है। क्या है? बारिश को लेकर। जहां मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश लगातार जारी रहेगी और दिल्ली में झुलसने वाली लू को अगर देखा जाए तो उससे राहत मिल रही है और दोबारा लौटने के आसार अभी नहीं है। दिल्ली के लोगों के लिए इस साल मार्च से लेकर जून में बहुत ज्यादा गर्मी रही है, लेकिन इस दौरान कुल मिलाकर 27 दिन ऐसे रहे हैं जब दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा है। तो मोस्टली अगर देखें नीतू तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर रहे हैं और मौसम विभाग ने जो अभी अनुमान जताया है उसमें कहा गया है कि अभी लू जैसी किसी भी चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मौसम है वो सामान्य रहेगा। बारिश अभी होती रहेगी 4-5 दिन तक, तो इसलिए आप राहत की सांस लीजिए। लेकिन गर्मी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी मत पीजिए, पानी भी पीजिए और अपना ख्याल भी रखिए। बिल्कुल। ये तो बात रही न्यूज़पेपर की कि न्यूज़पेपर में कौन सी बड़ी हेडलाइंस है, लेकिन न्यूज़पेपर के बाद अब हम बात करेंगे आज का एजेंडा की कि देश भर में आज कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, कहां पर क्या बड़े प्रदर्शन होंगे, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का एजेंडा। तो आज के एजेंडे में हम आपको बताएंगे कि आज हमारे देश में कौन से बड़े इवेंट्स हैं, हमारे जो देश के महान पुरुष हैं वो कहां कहां जाने वाले हैं और कहां कहां पर क्या होने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाएंगे, जहां पीएम 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अपनी मां से मिल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए, और जब अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे तो वो खबर है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धन शोधन के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 3 दिन की मोहलत देते हुए शुक्रवार को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। अब ईडी राहुल गांधी से पूछताछ जो शुक्रवार को करने वाली थी अब वो सोमवार को होगी, और ऐसे में राहुल गांधी से एक बार फिर से नेशनल हेराल्ड के मामले में सोमवार को पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा एक खबर और खास, जहां जुमे की नमाज को लेकर यूपी समेत कई शहरों में सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। प्रयागराज से लेकर सहारनपुर तक ड्रोन कैमरों की नजर रखी जा रही है। उससे आरएएफ और पीएसी जैसे सुरक्षा बलों की भी तैनाती हर तरफ की गई है। जुमे की नमाज के चलते कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग खबर अपने दर्शकों को ये बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन मैदान पर खेला जाएगा। तो इस मैच के लिए दिल थाम कर रहिएगा, क्योंकि आज का मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को सारी उम्मीदें जर्मनी के बर्लिन में हो रही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक पर टिकी हुई है। अगर इस बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने का फैसला नहीं होता है तो फिर पाकिस्तान के आर्थिक हालात पहले से ज्यादा बदतर हो जाएंगे, और यही चिंता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सताए जा रही है। तो ये तो हो गई खबरें।
कि आज का एजेंडा क्या है, आज क्या इवेंट्स होंगे और आज कहाँ कहाँ पर क्या ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लेकिन आपका हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको हेल्दी रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अंशिका, हम हमेशा अपने दर्शकों के लिए टिप्स लेकर आते हैं, अपने योगा टीचर के पास लेकर जाते हैं, अपने डाइटिशियन के पास आपको लेकर जाते हैं, जो कि आपको आपके सेहत का राज बताते हैं। इसके साथ ही साथ कैसे अपने आप को फिट रखें, क्या खाएं, हेल्दी फूड कौन सी अपनी डाइट में लें, ये सभी कुछ आपको बताया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हेल्दी इंडिया की, कि आज हेल्दी इंडिया में आपके हेल्थ को लेकर क्या कुछ हम खास बताएंगे। तो आज हेल्दी इंडिया में आपको हम सीधे लिए चलते हैं योगा टीचर आरती के पास और जानते हैं कि आज वो हमें कौन सा आसन बताएंगे और उसके क्या फायदे होंगे। तो थोड़ा सा बैक हो जाइए आगे की तरफ और राइट लेग को आगे ले जाते हुए पूरा इसको लपेटना है अपने लेफ्ट लेग पर। जैसा हमने लेग को लपेटा है ऐसे ही हमको हाथ को लपेटना है। ये लेफ्ट हैंड है और इस पर राइट हैंड को लपेटना है और पूरा आपको ऊपर की तरफ खींचना है जितना आप खींच सकते हो। ये आपकी भुजाओं को, पैरों को बहुत मजबूती देता है। अगर आप प्रतिदिन इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको साइटिका, पैरों के दर्द, जोड़ों की प्रॉब्लम में बहुत आराम मिलेगा। साथ ही आपकी भुजाओं को बहुत मजबूती मिलेगी। चलिए धीरे से रिलैक्स। और दूसरी साइड से भी यही करना है आपको। दूसरे पैर से, लेफ्ट लेग से। अभी लेग चेंज हो रहा है तो हाथ भी चेंज होगा। आपको लेफ्ट पर ऐसे लगेगा, पूरा ऊपर की तरफ खींचिए अपने आप को और धीरे से जितनी देर आप रोक सकते हो रोक लीजिए। दूसरा अब हम अभ्यास करते हैं। लेट जाएंगे आराम से, पूरा सीधा हो जाए। दोनों घुटनों को बेंड कर देंगे। अपनी हिप की चौड़ाई पर पैरों को खोलकर रखेंगे। हम कर रहे हैं सेतु बंद ब्रिज पोज। दोनों एंकल्स को पकड़ेंगे। अगर आप एंकल नहीं पकड़ सकते हैं तो आप दोनों हाथों को रिलैक्स रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि आपको एंकल पकड़नी है, लेकिन अगर आप पकड़ सकते हैं तो जरूर पकड़िए। इनहेल करते हुए धीरे 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 अपने बटक्स को ऊपर की ओर खींचना है जितना आप खींच सकते हैं। रोकिए यहाँ पर जितना आप रोक सकते हो अपने आप को। ये आसन आपके पैरों को मजबूती देता है। आपकी कमर दर्द की जो समस्या है, कमर दर्द को आराम मिलेगा आपको और आपकी कमर को मजबूती, फ्लेक्सिबिलिटी, हाथों में मजबूती, साथ ही साथ आपकी गर्दन को भी एक खिंचाव देता है। धीरे से वापस पैरों को सीधा खोलेंगे। वेल, ये थी आरती जिन्होंने बताया कि इस योग से क्या फायदे मिलते हैं और कैसे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। लेकिन नीतू, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सुबह नाश्ते में क्या खाना पसंद करती हैं तो आप क्या कहेंगी? देखिए, नाश्ते में मुझे तो सबसे पहले ये कि जो फटाफट बन जाए, आसान हो और वो आसान के साथ साथ हेल्दी हो, जिसमें मैं सोचती हूँ कि पोहा खा लिया जाए। और जब कुछ नहीं मिलता ना मुझे, तो फटाफट पोहा बनता है और मैं पोहा कैरी कर लेती हूँ। और आप सुबह बना लेती हैं? हाँ, सुबह बहुत आसान होता है पोहा बनाना, उसमें तामझाम इतना नहीं होता, बहुत हेल्दी भी होता है। लेकिन देखिए, पोहा बनाता तो हर कोई है, लेकिन हर किसी का तरीका भी अलग होता है। हाँ। और ऐसे में हेल्दी इंडिया के बाद नाश्ते के भी बारे में हम बताएंगे हमारे ऑडियंसेस को, और खास तौर पर क्योंकि आपने पोहा का जिक्र किया है तो चलिए पोहा के बारे में भी बता देते हैं। तो चलिए देखते हैं और आपको बताते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग ये फूड होता है, ये डिश होता है, और इसके साथ ही साथ बनाने का तरीका। और जब आप योग करके आ रहे हैं या वर्कआउट करके आ रहे हैं तो ये और कितना हेल्दी हो जाता है नाश्ते में आपके लिए। चलिए सारे टिप्स आपको बताते हैं। योगा की बात तो हमने कर ली, लेकिन योगा के साथ साथ अब पोहा की बात कर लेते हैं कि पोहा कितना फायदेमंद है आपके लिए। पोहा सुबह के नाश्ते के लिए घर घर में मशहूर है।
इसे प्याज और आलू के साथ बनाएं या ऊपर से मूंगफली और नमकीन डालकर खाएं। पोहे तैयार करने के कई तरीके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोहा काफी हेल्दी भी होता है। ये पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है, क्योंकि पोहे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और आयरन की अच्छी मात्रा होती है। ये सभी पोषक तत्व न केवल आपका वजन कम करने में मदद करते हैं, बल्कि इनके कई और भी लाभ हैं। वजन घटाता है। वजन घटाने के लिए पोहा बेस्ट है। जानकारों के मुताबिक पोहे में कैलोरी बहुत कम होती है और इसमें बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पोहे की एक प्लेट में 23% फैट, 2.5 मिलीग्राम फाइबर, 2.6 मिलीग्राम आयरन और 5 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। इसे वजन घटाने के लिए इसलिए भी अच्छा माना जाता है। आप इसमें कई तरह की सब्जियां भी डाल सकते हैं। अगर आप वजन घटाना चाह रहे हैं तो पोहे में आलू ना डालें, क्योंकि इससे कैलोरी बढ़ जाएगी। दिमागी सेहत को दुरुस्त करता है। पोहा में विटामिन बी की भी अच्छी मात्रा होती है, जो आपको दिन भर एनर्जेटिक रखने के लिए आपके दिमाग की सेहत को भी बढ़ावा देता है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। पोहा रक्त प्रवाह में प्रवेश करने वाली चीनी की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये रक्त शक्कर के लेवल को बढ़ने से बचाता है, इसलिए डायबिटीज के मरीज भी इसे बेझिझक खा सकते हैं। खून की कमी के इलाज में भी मददगार। क्योंकि पोहे में आयरन की मात्रा भी काफी अच्छी होती है, इसलिए शरीर में खून की कमी नहीं होने देता है। ग्लूटेन फ्री भी होता है। अगर आपको ग्लूटेन से दिक्कत होती है तो आपके लिए पोहा परफेक्ट है। हालांकि इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर कर लें। जाहिर है पोहा जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अंशिका, मैं देख रही हूँ आप अपनी फिटनेस का ख्याल रख ली, इसीलिए ब्लैक कॉफी लेके बैठी हुई है। वेल, पोहा का तो आपने यहाँ पे फायदेमंद जो टिप्स है हमने वो आपको बता दी कि पोहा खाना कितना इंटरेस्टिंग होता है और आप इसे डिलीशियस तरीके से भी बना सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। और स्वाद के अनुसार बनाएंगे वो और हेल्दी भी होगा, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो नाक सिकुड़ते हैं कि ओ ये हेल्दी फूड है, ये अच्छा नहीं होगा, टेस्टी नहीं होगा। लेकिन पोहा उनमें से एक है जिसको आप अपने हिसाब से बना सकते हो। उसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स जो है आप ऐड कर सकते हैं और उसे टेस्टी बना सकते हैं, डिलीशियस बना सकते हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा टेस्टी आज तक मेरी मम्मी के हाथ का पोहा लगा है। और मैंने इससे पहले गुजरात में भी खाया, वहाँ पर चीनी डालते हैं क्योंकि थोड़ा मीठा वो पसंद करते हैं। इसके अलावा मैंने जब साउथ में एक बार खाया, थोड़ा स्पाइसी बनाते हैं, मसालेदार बनाते हैं। तो नहीं तो हर जगह का पोहा जो है ना वो अलग अलग है। देखिए इंग्रेडिएंट मैक्सिमम चीज़ें एक ही तरह इस्तेमाल करते हैं। पोहा तो पोहा है, मूंगफली भी लोग डालते ही है, प्याज भी डालते ही हैं लोग, वेजिटेबल्स भी डालते ही हैं, उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा और कम हो जाती है। हाँ, तो इसीलिए पोहा जो है वो बाकी जो हेल्दी फूड्स होते हैं उनमें से एक तो इसे काउंट किया ही जाता है। खैर, ये तो बात पोहा की रही और आपके मुंह में पानी भी आ रहा होगा। और जो मम्मियाँ इस वक्त किचन में काम कर रही होंगी उन्होंने ये भी सोच लिया होगा कि कल पोहा बनाएंगे। आज तो उन्होंने डिसाइडेड किया होगा कि चलो आज का ब्रेकफास्ट तो ये है, लेकिन कल तो वो यही सोच रही होंगी कि पोहा बनाएंगे, क्योंकि इंडिया बोले गुड मॉर्निंग ने ये बताया था कि पोहा कितना इंटरेस्टिंग होता है और कितना हेल्दी होता है। ये तो बात हो गई हेल्दी इंडिया की, लेकिन हेल्दी इंडिया के साथ साथ हम वेल्दी इंडिया का भी ख्याल रखते हैं, यानी कि देश में बिजनेस में क्या है हाल, इसके साथ ही साथ मार्केट कहाँ डाउन कहाँ अप्स हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेल्दी इंडिया की, जिसमें आपको बताएंगे बिजनेस मार्केट का हाल। ब्रांडेड एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स ने पाम, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल की कीमतों में 20 रुपए प्रति लीटर तक की कमी की है। इस कटौती से उपभोक्ताओं को महंगाई से कुछ राहत मिलेगी।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब आईसीआईसीआई बैंक ने भी फिक्स डिपॉजिट की दरों में बदलाव किया है। बैंक 7 से 29 दिन की एफडी करवाने वाले सामान्य ग्राहकों को 2.75% ब्याज दे रहा है। इसके साथ ही साथ सीनियर सिटीजन को 3.25% ब्याज मिलेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक आगामी 28-29 जून को श्रीनगर में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अगुवाई करेंगी। जीएसटी काउंसिल की ये 47वीं बैठक। गुरुवार को शेयर बाजार में मचा कोहराम। 52 हफ्ते के निचले स्तरों पर बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी। आज बाजार के हाल पर है सबकी नजर। इन्फिनिक्स कंपनी जल्द ही बाजार में सस्ते लैपटॉप लेकर आने वाली है। 14 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले 16 GB रैम से लैस ये लैपटॉप दूसरी कंपनियों के मुकाबले सस्ती है। ये तो बात रही वेल्दी इंडिया की कि बाजारों का हाल आपको बता दिया। मार्केट में कहां अप्स एंड डाउन्स देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी कल तक क्या रहा। आज तो फिलहाल जब बाजार खुलेंगे तो देखना होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स के जो आंकड़े हैं वो कहां तक गिरते हैं या फिर कहां उछलते हैं। ये तो बाजार का हमने बता दिया, लेकिन इसके साथ ही साथ हर दिन की तरह आपको बताते हैं कि एक ऐसा हीरो जो हम आपको दिखाते हैं, जिससे होते आप इंस्पायर, जिसकी जिंदगी से आप सीखते हैं कि हम भी अपनी जिंदगी में संघर्ष करने के साथ साथ जो अपना सपना हमने देखा है उसे पूरा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तुम में है हीरो, और आज कौन हीरो होगा जानिएगा जरूर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन शब्दों को सच कर दिखाया है बीकानेर की नगमा ने, जिन्होंने न सिर्फ कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को मात दी है, बल्कि अपने हौसले से खेल के मैदान में भी फतेह करते हुए देश का नाम रोशन किया है। दरअसल नगर निगम की हेल्पलाइन डेस्क पर काम करने वाली नगमा ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन उन्होंने इस लाइलाज बीमारी को मात तो दी ही, बल्कि ऐसी खतरनाक बीमारी से लड़कर हाथों में धनुष लेकर मैदान में निकल पड़ी और अपने नाम एक नहीं बल्कि नेशनल पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में 2 सिल्वर मेडल भी जीते। नगमा खुद कहती हैं, उनके घर वालों की मदद और कोच के दिए हुए हौसले से वो हारी नहीं, खेली और जीती। सफलता का श्रेय सबसे पहले मेरी फैमिली और उसके बाद मेरा नगर निगम का स्टाफ, जो भैया नसीम जी और जो मेरे गुरु जी हैं गणेश जी, इन्हीं सभी की मेहनत से मैं आज नगमा के इस काबिले तारीफ प्रदर्शन पर बीकानेर प्रशासन को भी नाज है। इसलिए तो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर लौटने पर नगमा का सम्मान समारोह भी रखा गया। अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वैसे देखा जाए तो नगमा ने जिस दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से ये सफलता हासिल की है, वह मिसाल है उन खिलाड़ियों और विशेषकर युवाओं के लिए, जो कि एक बार छोटी असफलता से हारकर या तो कोशिश करना छोड़ देते हैं या फिर उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।